नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में। आज का जो हमारा दोस्तों काव्य पाठ है उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि आजकल हमारे जो समाज इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी उसमें कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं जो मतलब उसमें कुरीतियां हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि लोग दूसरों के बारे में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, और यही सारी गतिविधियों को दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग देखिए हमारे काव्य पाठ को और बताइए कि मेरी कोशिश कहाँ तक गई है। धन्यवाद। और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे होते हैं तब तीन की तीन उंगलियां हमारी ओर इशारा कर रही होती हैं। बेशक बेशक। वो हमें ये बताने का प्रयास कर रही होती हैं कि हमें अपना आत्ममंथन करना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आगे वाला व्यक्ति कैसा है। तब चार पंक्तियां आप लोगों के चरणों में रखती हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है बेटा। पहले खुद को भली भांतिया को सही, वाह, प्यार गैरों में भी अपना बांटो सही। क्या बात है। सीख देना तो गैरों को आसान है, सीख देना तो गैरों को आसान है। पहले अपने गिरेबान में झांको सही, क्या कहने। पहले अपने गिरेबान में झांको सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुना है आप लोग। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। जब हम लोग एक दूसरे से जुदा होने लगते हैं, क्या बात है बेटा, कोई भी मिलाने के लिए नहीं आता, सभी लोग अलग अलग करने के लिए आते हैं। जब जातिवाद आ जाता है तब चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। स्वागत है। गिराने सब यहाँ आते, उठाने कौन आता है। वाह, गिराने सब यहाँ आते, उठाने कौन आता है। सही राहें जमाने में दिखाने कौन आता है। सही राहें जमाने में दिखाने कौन आता है। जुदा करने के आदी हैं ये जालिम जात वाले हैं। जुदा करने के आदी हैं ये जालिम जात वाले हैं। जुदा लोगों को फिर से मिलाने कौन आता है। जुदा लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि अभी जिसान भैया देश की बात कर रहे थे, सिर्फ चार पंक्तियां कहना चाहूंगी और अपनी एक प्रतिनिधि रचना आप लोगों के बीच में रखूंगी जिसका शीर्षक है भ्रूण हत्या। चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। जब दिल्ली जेएनयू से आवाज आती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब पाकिस्तान का गीदड़ कहता है कि कश्मीर हमारा है, चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। अगर बात अच्छी लग जाए तो अपनी छोटी सी बिटिया को आशीर्वाद दीजिएगा। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है कि आप मन में कह दो खुश रहो, तालियां बजाएंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। एक बार पूरा सदन आदेश दे, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। देखिए जी। गीदड़ की धमकियों से शेर डरता नहीं है, मुर्दा शिकार किंतु शेर करता नहीं है। बहुत अच्छे। गीदड़ की धमकियों से शेर डरता नहीं है, मुर्दा शिकार किंतु शेर करता नहीं है। हिम्मत है तो वो सामने आ जाए खुशी से, हिम्मत है तो वो सामने आ जाए खुशी से। भारत कभी पीछे से वार करता नहीं है, भारत कभी पीछे से वार करता नहीं है। हिम्मत है तो हमारे प्रकाश भैया ने ताली बजाई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। क्या कहने हैं। इसके पश्चात के लिए भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है जी जी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो, आप लोगों को सब पता है। सीधे सीधे पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक अजन्मी बच्ची जिसे जब ये पता चलता है कि उसके माँ बाप जांच करवाने के बाद उसे मार देंगे, ये जानने की वजह से कि वो एक लड़की है,
तो उसका दर्द, उसकी वेदना, उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा मैं अपने शब्दों के जरिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। पंक्तियां निवेदित हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वागत है बेटा। हे माई यूं ना मार मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। क्या बात है। हे माई यूं ना मार मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। इस प्यारी प्यारी दुनिया का, इस प्यारी प्यारी दुनिया का कर लेने दे दीदार मुझे। हे माई यूं ना मार मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। हे माई यूं ना मार मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। जिस रोज से गर्भ में आई हूँ, चिंता में डूबी जाती हो। क्या बात है। जिस रोज से गर्भ में आई हूँ, चिंता में डूबी जाती हो। मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, तुम यही जांच करवाती हो। बापू भी गुमसुम रहते हैं, भर पेट न खाना खाते हैं। बापू भी गुमसुम रहते हैं, भर पेट न खाना खाते हैं। दिन रात सुबह से शाम तलक वे सोच सोच घबराते हैं। दिन रात सुबह से शाम तलक वे सोच सोच घबराते हैं। खुशियां ही खुशियां बरसेंगी जिस रोज मैं घर में आऊंगी। बेशक बेशक। धन भाग्य लक्ष्मी तीनों को मैं अपने साथ ले आऊंगी। धन भाग्य लक्ष्मी तीनों को मैं अपने साथ ले आऊंगी। बस इतनी कृपा करो माई, बस इतनी कृपा करो माई, ले लेने दो आकार मुझे। हे माई यूं ना मारे मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। हे माई यूं ना मारे मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। इस प्यारी प्यारी दुनिया का कर लेने दे दीदार मुझे। हे माई यूं ना मारे मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। बहुत सुंदर बेटा। आगे की पंक्तियों में कहना चाहूंगी, जैसे जैसे बच्चियों की उम्र बढ़ने लगती है, घर के बूढ़े बुजुर्ग कहने लगते हैं कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, ये दूसरों के घर चली जाएंगी। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। है यही धारणा दुनिया की, बेटियां पराई होती हैं। बेशक बेशक। है यही धारणा दुनिया की, बेटियां पराई होती हैं। पर बिना बेटियों के जग में तकदीर सभी की सोती है। जब बेटी ही ना होगी तो बेटा फिर कैसे आएगा। जब बेटी ही ना होगी तो बेटा फिर कैसे आएगा। बिन बेटी के इस सृष्टि का सब खेल खत्म हो जाएगा। बिन बेटी के इस सृष्टि का सब खेल खत्म हो जाएगा। शिवम साहब आपको सम्मान करते हुए, वाह। इसलिए बेटियों पर अपनी बेटों जैसा विश्वास करो। बस दृष्टि समान रखो इन पर, ना इनके लिए कुछ खास करो। हूँ फूल तुम्हारी गोदी का, कर लो थोड़ा सा प्यार मुझे। हे माई यूं ना मार मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। हे माई यूं ना मार मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। इस प्यारी प्यारी दुनिया का कर लेने दे दीदार मुझे। हे माई यूं ना मार मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। कविता का आखिरी बंद आप लोगों के बीच में रखती हूँ। स्वागत है। माँ सती शारदा अनुसुईया नर्मदा यशोदा नारी हैं। माँ सती शारदा अनुसुईया नर्मदा यशोदा नारी हैं। सावित्री गायत्री माता काली कल्याणी सारी हैं। सत्य सनातन दया मया ममता की मूरत प्यारी है। कष्ट झेलती जीवन भर फिर भी नारी उपकारी है। कष्ट झेलती जीवन भर फिर भी नारी उपकारी है। वह शत्रु सदा है सृष्टि का, इनका अस्तित्व मिटाता है। बस झूठी शानो शौकत में वह देता खुद को दिलासा है। फूलों से सजे इस जीवन का, पा लेने दो कुछ प्यार मुझे। फूलों से सजे इस जीवन का, पा लेने दो कुछ प्यार मुझे। हे माई यूं ना मारे मुझे, दे जीने का अधिकार मुझे। इस आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 प्लीज़
इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया ब्लॉग डालें अपने चैनल पर तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।